कब पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, तस्वीर हो गई साफ। नीतीश कुमार की रणनीति से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों हैरान। अचानक ही बीजेपी नेताओं के सुर नीतीश को लेकर पड़े नरम। बिहार की राजनीति में इस समय अटकलों का दौर चल रहा है। सवाल नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। ना तो बीजेपी के नेता कुछ कह पा रहे हैं और ना ही आरजेडी के। जेडीयू में भी असमंजस दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि जमीन पर तीनों ही दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने से कतराते दिख रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी जरूर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जेडीयू को लेकर दोनों ही दल संभल कर बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भले ही दावा कर रहे हो कि नीतीश के लिए बीजेपी ने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं, लेकिन पार्टी के ही कई दिग्गज नेता इस समय नीतीश को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने तो दावा ही कर दिया कि नीतीश अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। नीतीश कुमार का एनडीए में आने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसे में प्रदेश में बयानबाजी भी खूब हो रही है, तो नीतीश भी अचानक सक्रिय हो गए हैं। वो अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में भले ही आरजेडी बड़ी पार्टी हो, लेकिन नीतीश कुमार इस समय खुलकर फैसले ले रहे हैं। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों का भी दौरा कर रहे हैं। वैसे नीतीश ने अभी तक विपक्षी गठबंधन को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके फैसले कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 2 दिन से बिहार में जमकर शोर मचा हुआ है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और इसके लिए लालू यादव ने हरी झंडी भी दे दी है। कांग्रेस तो पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उसकी ओर से ही की जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस से कोटे से ही मंत्री बनने हैं, लेकिन लालू यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के काम को रोके रखा था। और जब 2 दिन पहले खबर आई कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हैं, जहां तेजस्वी से उनकी मुलाकात हुई, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीखें भी बताई जाने लगी। कांग्रेस में भी हलचल मची हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस में सब शांति दिख रही है। वैसे ये काम पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। नीतीश कुमार ने इसी साल जनवरी में ऐलान किया था कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को टालने के बाद एक बार फिर इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं, और इसके बड़े संकेत 25 सितंबर की घटना से मिल रहे हैं। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हुए कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे। बीजेपी के तमाम नेता भी उपस्थित थे। इसी दिन हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर आरएलडी ने बड़ी रैली रखी थी। इसी रैली में हर साल नीतीश कुमार पहुंचते हैं। इस बार तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी बुलाया गया था। वो लोग भी पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार गायब रहे। वैसे नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को भी याद करते रहते हैं और उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ते रहते हैं। पिछले दिनों G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भोज में भी नीतीश कुमार पहुंचे थे और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद से बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है। वैसे नीतीश कुमार को लेकर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी साफ कर दिया है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नीतीश कुमार पलटी मारने को तैयार है। नीतीश की आदत रही है कि जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं उसी को छोड़कर दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, और जिस गठबंधन को छोड़ते हैं वहां अपने कुछ न कुछ समर्थकों को जरूर छोड़ जाते हैं, जिसके बाद में वापसी की राह बनी रहे। आज राज्यसभा में उपसभापति कौन है, ये सभी को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।